हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बजे हुए हैं 8:30। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और घर पे अभी मुझे करने हैं बहुत सारे घर के काम। तो स्टार्टिंग करते हैं कपड़ों को धूप में डालने से। तो जैसे कि आज बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चों का जो स्कूल है उसकी जो टाइमिंग है लेट की हो चुकी है और घर का मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। मॉर्निंग में बस शावर लिया था, देन उसके बाद बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, उनका लंच रेडी किया और उनको सबसे पहले मैंने स्कूल भेजा। और जितने भी कपड़े थे वो सारे कपड़ों को मैंने मशीन में डाल लिया था। कपड़े सारे के सारे धुल के आ चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले कपड़ों को ही मैं बालकनी में डाल लेती हूँ ताकि कपड़े सारे फटाफट से सूख जाएं। और जो ठंडियों का टाइम होता है, इस टाइम पे जो धूप आती है वो थोड़ा कम टाइम के लिए धूप आती है, तो फटाफट अगर मॉर्निंग में कपड़े डाल दो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पे गेस्ट आ रखे थे, घर पूरा बिखरा हुआ था और गेस्ट जा चुके हैं। तो अब मुझे अपने पूरे घर को समेटना है और इस बीच में पता है गेस्ट तो आए, बट इस बीच में क्या हुआ, घर पे हमने चूना पेंट भी करवाया। तो पेंट कराने के चक्कर में ना बहुत सारा रूम है जो अस्त व्यस्त हो चुका था। तो सबसे पहले देखिए जो मेरा डाइनिंग टेबल था वो पूरा पूरा का पूरा मैंने उसको हटा दिया था। उसमें से जो मेरे डाइनिंग टेबल के कवर हैं, जो मैट्स हैं, वो सारे हटा दिए थे ताकि जो भी भैया आए थे पेंट लगाने वाले तो उस टेबल में चढ़ के फटाफट से पेंट लगाए थे। तो पेंट लगाने के बाद मैंने उसमें कवर नहीं लगाया। मैंने कहा 2-4 दिन हम ऐसे ही रख लेते हैं और जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान है वो सब मेरे डाइनिंग टेबल में ही आ जाता है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में उसको साफ़ करना पड़ता है, बट शाम तक धीरे धीरे करते करते डाइनिंग टेबल फुल हो जाता है। तो मैंने बोला चलो बच्चे चले गए, गेस्ट चले गए और रूम पे पेंट भी हो गया है, तो अब फटाफट से अपना डाइनिंग टेबल भी सेट कर लेते हैं। तो जो ये कवर है ये इस बार मैंने दीपावली के टाइम पे लिया था। मुझे काफ़ी दिन से था कि मुझे कॉटन का कवर चाहिए, बट होता ये था कि कॉटन का ना जो टेबल क्लॉथ का कवर है वो नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन लास्ट में फिर मैंने ले ही लिया और वो एकदम प्लेन था। बस हाँ, बॉर्डर में थोड़ा सा अलग सा कपड़ा यूज़ कर रखा था और पूरा का पूरा जो कपड़ा है वो एकदम प्लेन था। तो इसमें मुझे प्लेन बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़े बहुत जो मेरे पास मैट हैं वो लेके आऊँ। बट मेरे पास जो मैट थे वो मैट थे कागज़ के, और जो ये मैट है ये मैट है कपड़े के। तो कपड़े के मैट हैं और कलर आपका इसका दिख सकता है, कलर इसका वाइट है। तो थोड़ा सा इसको हमने सेफ़ रखना पड़ेगा, क्योंकि जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो सामान को सेफ़ रखने के लिए बहुत सारे हमें जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो इसी के लिए एक आता है टेबल, जो हमारा डाइनिंग टेबल का जो कवर होता है उसको सेफ़ रखने के लिए एक पॉलीथीन आती है। तो मैं वो भी लेके आई थी, ये भी मैंने मार्केट से ही परचेज़ किया था। तो ये देखिए ये सब का सब मैंने अपने टेबल पे एकदम अच्छे से बिछा लिया एंड उसके बाद मेरा टेबल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब उतना सा फीकापन नहीं इस पे आ रहा था। तो जितने भी सामान था उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और अगर मैं पास से आपको दिखाऊं तो मेरा डाइनिंग टेबल का जो कवर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो मेरा बैम्बो था उसको रख लिया था, देन उसके बाद जितनी भी चम्मच का स्टैंड है उसको साइड पर रख लिया था। फल की टोकरी यहाँ पे रख ली थी। यहाँ पे फल की टोकरी रखने से क्या होता है ना कि बच्चे फटाफट से फल खाते रहते हैं, वरना क्या होता है कि बच्चों को खाओ खाओ कहना पड़ता है, बच्चों को जो चीज़ें दिखती नहीं है, अगर सामने हो तो बच्चे बोलते भी है मम्मा ये खा ले। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल मेरा पूरा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। और जो ये मैट है ना उसमें स्पेशली पेपा पिग बना हुआ जो बच्चों के काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो उसके बाद देखिए रूम भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, रूम को भी मुझे साफ़ करना था। तो डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग तो हो चुकी थी, अब थी मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी थी। और जिस दिन यहाँ पे ना पेंट चढ़ लगा था उस दिन का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि अचानक से ये प्लान बना के पेंट लगवाना है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हम एक क्वार्टर्स में रहते हैं और हमें क्वार्टर्स 3 साल के लिए ही मिलता है, 3 साल बाद हमारी पोस्टिंग हो जाती है। तो अब पोस्टिंग का टाइम आ गया है, तो बस ये है कि हमें जो रूम है अपना एकदम साफ़ सुथरा करके देना है। तो इस वजह से पूरी पेंटिंग सबके रूमों में हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे कर ली है। और जितने ही मैंने वॉल में पेंटिंग लगा रखी थी या वॉल में मैंने जो भी स्टिकर लगा रखे थे वो सारे स्टिकर मैंने निकाल दिए। उसको निकालने के बाद ही मैंने पेंट करवाया, ताकि बाद में कोई भी इशू ना रहे कि मैंने पेंट करवाया बट स्टिकर नहीं निकाले करके। तो इस वजह से ना जो मेरा जो गैलरी है उसकी जो वॉल है काफ़ी ज़्यादा प्लेन सी दिखाई दे रही है। बट ये कि हाँ अब जाना है तो धीरे धीरे उसी तरीके से हमने रहना है, उसी तरीके से अपने सामान को एडजस्ट करना है, उसी तरीके से हमने पैकिंग करते जानी है। तो लगभग हमारे पास 4 या 5 मंथ बचे हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ कि अब टाइम आ ही चुका है हमें वापस यहाँ से निकलने का। तो देखिए
अभी मेरी रूम की क्लीनिंग हो गई है, लगभग मैंने सारे के सारे जो सोफ़े थे वो सेट कर लिए हैं, टेबल अपना सेट कर लिया है और अब लगाना था मुझे झाड़ू। तो आज मैंने पहले से माइंड सेट कर रखा था कि जब बच्चे स्कूल जाएँगे उसके बाद ही घर के सारे काम होंगे, क्योंकि जो 1 दिन पहले था तब मेरे गेस्ट चले जा चुके थे। और क्या होता है ना कि जब आते हैं ना, भले काम बहुत सारा होता है बट साथ में करने में काम का बिल्कुल पता नहीं चलता, और इस वज़ह से क्या था ना, घर एकदम भरा-भरा सा लग रहा था। और आज क्या है कि घर में मतलब कोई भी नहीं है, तो इतनी शांति हो रखी है घर पे, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा शांति हो रही है। ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब जो भी है, सबको जो भी आता है उसे अपने घर जाना ही है, थोड़े दिन घूमने के लिए हर कोई आता है। तो फिर यहाँ पे देखिए अब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। पहले मैंने सोचा कि मैं हाथ से पोछा लगाऊंगी बट टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो फिर मैंने फटाफट मॉप से ही पोछा लगा लिया था। तो लगभग पोछा भी मेरा लग चुका था एंड ये रूम मेरा क्लीन हो ही चुका था। तो फिर मुझे अपने मंदिर वाले रूम पे जाना था, तो वो रूम तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। क्योंकि क्या था कि नॉर्मली इसमें हमने 2 बेड लगा रखे थे, और एक बेड को मैंने मॉर्निंग में ही सिरोल जी को बोला कि आप इस बेड को लेके गैरेज में रख दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि स्पेस उतना नहीं हो पाता है। फिर बच्चे थोड़ा बैठ के कभी पढ़ाई कर लेते, कभी खेलते, उनको बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम जगह नहीं मिल पा रही थी। तो फिर हमने फटाफट से मॉर्निंग में ही जो मेरा वाला बिस्तर था, या आप बोल सकते हैं कि जो बेड था, उसको हम गैरेज में रख के आ चुके थे। और यहाँ पे जो भी था उसको मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था। तो सबसे पहले देखिए मैं अपने बेड को ही ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि बेड अगर ऑर्गेनाइज़ हो जाता है ना, तो घर के आधे काम तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर बेड साफ़ दिखता है तो उसके चारों तरफ का एरिया साफ़ दिखता है, और उससे हमारा जो रूम है और भी अच्छा डेकोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक हल्का सा जो पतला सा गद्दा था मेरे पास, वो मैंने इसमें रखा था। फिर उसके बाद मैंने एक कंबल, इसमें सरकारी जो कंबल होता है वो इसमें बिछाया। और हाँ, एक मैं आपको प्लस पॉइंट ये बताती हूँ कि ना, आप कभी भी बेड के नीचे या गद्दे के ऊपर आप हमेशा अगर कोई भी जो ब्लैंकेट बिछाएं, तो वो उससे क्या होता है ना, फर्स्ट बात तो आपकी कमर में दर्द कम होगी, और दूसरी बात ये है कि आपको जो चादर है बिल्कुल भी नहीं खसकता। तो मैं हमेशा, चाहे मेरा अपना बेडरूम हो चाहे ये वाला बेडरूम हो, मैं हमेशा यहाँ पे कंबल बिछाती हूँ। और आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं अपने खुद के रूम पे भी कंबल बिछाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरा तो छोटा बेबी भी है। बस दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सा जो चादर होता है ना, वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है, वो सिकुड़ता नहीं है आपस में। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेड पूरा ऑर्गेनाइज हो चुका था। देन उसके बाद जो एक गद्दे रखे हुए थे, इन गद्दों को मैंने धूप में डालना था। तो यहाँ पे फटाफट से सारे गद्दे यहाँ पे मैं धूप में डाल लूँगी सोच रही थी, बट ये था कि टाइमिंग इतना नहीं था। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको अभी मैं बेड के ऊपर ही रख लेती हूँ, एंड मैं कल इसको धूप में डाल के तो ये गद्दे वापस कर दूँगी। तो ये गद्दे भावना के थे। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब भी कोई घर में गेस्ट आता है तो इतने गद्दे तो किसी के पास पड़े नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट सब कुछ करना ही पड़ता है। तो देखिए रूम को सारा क्लीन कर लिया था, जितने भी एक्स्ट्रा सामान जो हमने बाहर पे रखा हुआ था वो मैंने अब सारा रूम पे रख लिया है। क्योंकि क्या था ना कि देखिए रूम छोटा है तो उतनी जगह नहीं हो पाती, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान जो हमें यूज़ में नहीं था वो सब मैंने अपनी बैल्कनी में रख लिया था। जब गेस्ट आता है तो थोड़ा बहुत रूम को, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है। हाय, तो अभी जाके हो रखा है घर का सारा काम, और अब मुझे करना है लंच की तैयारी। तो आज ना मैंने मॉर्निंग में बच्चों के लिए बनाया था पुलाव स्कूल के लिए, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग अभी बनाते हैं अपने लिए रोटी और सब्जी। तो आज हम बनाएंगे लंच में आलू मटर की सब्जी और रोटी। तो उसको अभी मैं थोड़ी देर में रेडी करती हूँ, सब्जी कट करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत आपसे बातें कर लेते। काफ़ी दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रखा, क्योंकि क्या था ना कि घर पे आए हुए थे गेस्ट, और जब भी घर पे गेस्ट आते हैं ना, तो होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। हम लोग उन लोगों के संग बैठना, घूमना, फिर कभी थोड़ी बहुत बातें कर लेना, और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इस वजह से 2-3 दिन तक मेरे वीडियो नहीं आए। दूसरा, आज काफ़ी ज़्यादा घर पे काम था। होता है ना कि भले सब मिलजुल के काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सारा काम एक ही इंसान करता है, बट फिर भी होता है कि जब गेस्ट जाते हैं तो घर पे बहुत सारा काम हो जाता है। तो वो सारे काम किए घर पे। जितना जो मेरा बेड था उसको मैंने नीचे गैरेज पे रख लिया था, क्योंकि ज़्यादा ना यहाँ पे स्पेस काफ़ी भर जाता है। इस वजह से हमने सिर्फ जो हमारा मंदिर वाला रूम है वहाँ पे सिर्फ एक बेड लगाया। हाँ, जब भी कोई गेस्ट आता है हम उसको डबल बेड बना देते हैं, वरना वो एक ही रहता है। तो वो मॉर्निंग में ही सिरोला जी ने रख लिया था गैरेज में। देन उसके बाद सारी लाइट्स निकाली, सारी मालाएँ रखी आज। तो फाइनली जाके अभी घर पे काम हो चुका है। देन उसके बाद थोड़ी देर पे आया था हमारा गब्बू, उसके संग मस्ती करी। पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वीडियोज़ के साथ शूट करती हूँ, बट घर पे ना बहुत सारा मेरा काम भी हो रहा था और मैं नहीं कर पाई। देन उसके बाद वो अभी चला गया अपने घर पे। वो आता रहता है, उसकी मर्ज़ी होगी, जैसे उसका दरवाज़ा खुला होगा ना, वो सीधे हमारे घर पे आ जाता है। तो बच्चे अभी नहीं आ रखे हैं, अभी टाइम हो रहा है दिन के 12। तो लगभग सारा का सारा काम तो हो गया है, और अभी सिर्फ अब लंच ही बनाना है।
तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।